ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेस होता है वो होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि हम बोलते हैं क्लास, हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट वी से, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, okay, object oriented programming language with that we see now, that we say, okay, object oriented programming language। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, मालूम है? जब भी को हम बोलते हैं ना कि दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब मालूम है क्या होता है आपको? इसका मतलब ये होता है कि एवरीथिंग, ओके, इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस? इज दैट गेटिंग क्लियर? यानी हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी चीज हम बनाएंगे, लिखेंगे, वो सारा एक ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा या फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। एवरीथिंग विल बी एन ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपने कोड को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अवर ओन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? और सपोज आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। आपको अपने कोड के अंदर एक यूजर का नीड है, यू नीड अ यूजर, ठीक है? अब यूजर का नीड है तो आपको पता है कि यूजर के अंदर क्या क्या आएगा। यूजर के अंदर नेम आएगा, उसके अंदर जेंडर आएगा, है ना? ईमेल आईडी आएगा। बात समझ में आ रहा है गाइस? ईमेल आएगा, हाँ, आई गेट हाँ दिस? सर। तो आप जब आप यूजर को ट्रीट करोगे अपने कोड के अंदर, जब आप यूजर के रिलेटेड कोड करोगे तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। विल से ओके, दिस दिस यूजर इज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये चीजें होगी। ओके, अब ये चीजें होने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, हम इसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। विल क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस यूजर क्लास, सॉरी यूजर। अभी भी नहीं समझ में आया? डोंट डोंट गो इनटू दैट। हम अपने स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तब ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो आप स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इट इज नॉट अ प्रिंसिपल, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं समझा तो क्या ही हम इनहेरिटेंस समझ जाएंगे, क्या ही हम इनकैप्सुलेशन और लाइक एब्स्ट्रैक्शन समझ पाएंगे? वो नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को समझना। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है हमने डिस्कस किया है ना? क्लास जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास इज एन ब्लूप्रिंट, सॉरी, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्या होता है क्लास? यस तन्वी, क्लास क्या होता है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट होता है बोलो? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन, बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट। किसका ब्लूप्रिंट होता है बोलो? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोलो सॉरी, ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो फिर। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको मैं किसी क्लास के अंदर छोड़ दूं, यानी ऐसे ऐसे इमेजिन करो, मैंने आपको ना क्लास के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। अब टेलीपोर्ट होता है एक्चुअली, तो हम पास्ट और फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो सकते हैं अगर टाइम ट्रैवलिंग है। बट अगर मैंने आपको क्लास के अंदर छोड़ दिया, मैंने आपको क्लास के अंदर ही एंट्री करवा दी, तो आपको क्लास के अंदर क्या दिख रहा होगा? इफ यू आर इनसाइड दैट क्लास, तब वो क्लास के अंदर क्या दिखेगा? क्या होता है क्लास? क्लास के अंदर क्या दिखता है हमें? दूसरा पॉइंट आता है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, बोलो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। चलो बताओ भी, डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है तन्वी? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। होता है कि नहीं बोलो? एफ एन लिखता हूँ मैं फंक्शन, बताइए। क्योंकि क्लास जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? उसके अंदर दो चीजें होती है, बोलो हाँ कि नहीं? दो चीजें होती है क्या? ईश्वरी तन्वी, क्लास के अंदर दो चीजें होती है क्या? हाँ तन्वी, ईश्वरी, आस्था। ऐसे। हाँ, सपोज ये मेरे पास क्लास है, ये मेरे पास क्लास डॉग है। इसके अंदर क्या दो चीज रहेगी बोलो, चलो बताओ, क्या दो चीज रहेगी इसके अंदर? पहले तो रहेगी प्रॉपर्टीज, बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? पहली रहेगी प्रॉपर्टीज, रहेगी ईश्वरी? पहला क्या रहेगा? हाँ सर। प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉपर्टीज का मतलब, प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स के जरिए। हाँ कि नहीं बोलो? बोलते हैं वेरिएबल्स के जरिए। Yes. हाँ, तो पहला मैं बोल सकता हूँ क्या कि डॉग इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। बोल सकते हैं ऐसे ईश्वरी, हाँ तन्वी? हाँ, डॉग इज अ Yes, कलेक्शन sir. ऑफ वेरिएबल। ओके, दूसरा, डॉग के अंदर प्रॉपर्टीज को छोड़ के और क्या होता है? फंक्शनैलिटी होती है कि नहीं? फंक्शनैलिटी होती है। हाँ, Yes, कि वो sir. क्या करता है, क्या करता है डॉग? जैसे ईट करता है, स्लीप करता है, प्ले करता है, रन करता है, ये सारी चीजें क्या होती है? फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? फंक्शन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन। बात समझ में आ रही? बात बोलो, तन्वी, आस्था, ईश्वरी। तो क्या बोल सकते हैं ऐसे कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस? बोलो, क्लास इज अ The कलेक्शन class ऑफ is a collection of variable and function. वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तन्वी बोलो, क्या होता है क्लास? तन्वी, Class is a collection of variables and functions. वेरिएबल्स एंड फंक्शन। वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम बोलते हैं वेरिएबल के लिए, पता है? वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डेटा Data. मेंबर। क्या बोलते हैं तन्वी बोलो? वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। बोलो तन्वी, क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। Data member. डेटा मेंबर, वेरी गुड। फंक्शंस को क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। क्या बोलो, बताओ क्या बोलते हैं फंक्शंस को? मेंबर फंक्शन। बात समझ, Member function. है ना? तो अगर वेरिएबल को मैं डेटा मेंबर बोल दूं और फंक्शंस को मैं मेंबर फंक्शन बोल दूं, तो क्लास क्या हो जाता है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, मतलब क्या होता है? वेरिएबल, है ना? एंड मेंबर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन। बात समझ आ रही है? बोलो, हो रहा है क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब हम आते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं सिंटेक्स के ऊपर, क्योंकि इसी इसी समय हमारी लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी ने हमें आईने दिखा दिया था कि नहीं, हम आपको आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल पढ़ने नहीं देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिंटेक्स, यानी क्लास का सिंटेक्स। क्लास कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखना है? क्लास कीवर्ड। क्या लिखते हैं? क्लास कीवर्ड। ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड एक ऐसे होता है, देखो आपको पता है कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कुछ कीवर्ड्स होता है। जैसे आपने कुछ कीवर्ड्स बनाए होंगे जिनका मतलब आपको पता है, बट दूसरे को अगर आप वो कीवर्ड बताओगे तो बात समझ नहीं आएगा। ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है? उसका एक मीनिंग होता है। तो अगर आपको क्लास बनाना है तो क्लास एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ये क्या है? कीवर्ड है। हाँ, क्लास एक कीवर्ड है। क्लास, फिर क्या लिखना पड़ता है हमें? क्लास नेम। क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। चलो बताओ, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास? ईश्वरी, हाँ ईश्वरी, क्या होता है? Sir, class name. झलक, झलका, हाँ। क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। कैसे बनाते हैं क्लास, बताओ ईश्वरी? Class name, opening brace, closing brace. हाँ, एक और बार बोलो। Class name, opening brace, closing brace. वेरी गुड। तन्वी, कैसे बनाते हैं क्लास? Class name, opening brace, closing brace. हाँ, वेरी गुड। अब मुझे बताओ इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा? क्या होगा इस क्लास के अंदर? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, रिमेम्बर करो, सोचो। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ किसका? Data member Data member and function. वेरी गुड। Member function. अब इस क्लास के अंदर क्या होगा बोलो? क्या होगा इस क्लास के अंदर? डेटा मेंबर। बोलो, होगे कि नहीं? इस क्लास के अंदर बोल सकते डेटा मेंबर होंगे। हाँ sir. और मेंबर फंक्शन। तन्वी, समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तन्वी आपको? यहाँ तक हाँ बोलो, sir. कुछ भी कहीं भी दिक्कत है कुछ? चलो, डेटा मेंबर का मतलब No क्या sir. होता है तन्वी? क्या होता है डेटा मेंबर का मतलब? Variables. वेरिएबल। डेटा मेंबर का मतलब क्या होते हैं? वेरिएबल। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है ईश्वरी? Functions. फंक्शंस। तो क्लास के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? फिर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ क्या होता है? Variable data members and member functions. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज गुड। तो क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। कैसे लिखते हैं? क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। ये तो हमने लिख लिया क्लास। अब इसको बना के देख लेते हैं। नो लेट्स गो, आई विल ओपन माय इंटेलिजेंट आइडिया।
ओके, आप वीएस कोड के अंदर ही करना, क्योंकि आई रियली, क्योंकि मुझे जूम करके दिखाना पड़ता है आपको आउटपुट, तो वीएस कोड के अंदर मुझे अभी तक वो जूम वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ वीएस कोड भी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्चुअली जावा पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं आईटी इंटेलिजेंस आई प्रेफर मोर ओवर द वीएस कोड। ओके, ओके, तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ओके, तो इसी के अंदर कर लेते हैं हमारा काम। ओ माय गॉड, मैंने इसका ये कर दिया। हाँ चलो देखो, हाँ अब देखो, एक तो होता है हमारे पास में मेन क्लास और मेन में, आपको पता है गाइस व्हाट इज मेन क्लास और मेन मेथड? पता है मेन मेथड, मेन मेथड पता है मेन मेथड? ईश्वरी हंसता, मेन मेथड पता है? यस सर। देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ईश्वरी, तन्वी, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है? देखो जावा के अंदर हाँ सर। दो चीजें होती है, जैसे एक होता है मेन क्लास। क्या होता है? मेन क्लास। और एक होता है मेन मेथड। दूसरा क्या होता है? मेन मेथड। ओके, मेन मेथड। देखो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो ये वाली चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वाला चीजें जब हम स्टैटिक कीवर्ड पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, क्योंकि अभी अभी मैं बता दूंगा ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ओके, तो अभी आपको बिल्कुल नहीं समझना है ये कैसे काम करता है। देखो बट मेन मेथड जो है, सो मेन क्लास जो होता है, वो क्लास होता है जिस क्लास के अंदर हमारे पास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड प्रेजेंट है। तो ये मेन क्लास हो गया, प्रैक्टिस जी क्या हो गया? मेन क्लास। उस क्लास के अंदर जो हमारे पास में मेथड आते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं मेन मेथड। इसका नाम भी दिख रहा होगा आपको, main। क्यों मेन बोलते हैं इसको? क्योंकि ये फंक्शन बॉस फंक्शन होता है, इसको हम बॉस फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बॉस फंक्शन? आगे जाके समझेंगे, हाँ? जब हम स्टैटिक कीवर्ड समझ रहे होंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बिल्कुल समझना भी नहीं है। बॉस फंक्शन क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं ना, आप जैसे बोलते हैं ना रन, ऐसे रन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होती है। पता है आपको guys? जब भी हम रन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये वाली एग्जीक्यूट होती है। जब भी हम रन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी ये। यानी हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है ये। हर एक लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जैसे पाइथन में बोलोगे तो पाइथन में दोनों चीजें होती है, आप फंक्शनल बेस और लाइन बाय लाइन कोड कर सकते हो, या फिर सी में भी मेन दिखता है आपको, मेन मेथड होता है ना? कोटलिन में भी मेन मेथड होता है। तो एक एंट्री पॉइंट होती है, एंट्री पॉइंट का मतलब क्या आता है? जिस फंक्शन से अपना कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो जैसे आप रन पे क्लिक करोगे ना, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? मेन मेथड। ये बात समझ में आ रहा है? जब भी आप रन पे क्लिक करते हो तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है। क्यों? क्योंकि मेन मेथड जावा में एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है? एंट्री पॉइंट। बात क्लियर हो रहा है गैस? एंट्री पॉइंट का मतलब है कि जहां से आपका यस सर। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो मेन मेथड का जो काम होता है, ये बॉस फंक्शन बोलते हैं इसको। मेन मेथड का काम खुद से काम करना नहीं होता, यानी हम इसके अंदर सारा कोड हम मेन के अंदर नहीं लिखते। इसके अंदर हम ओनली कॉल करते हैं। क्या करते हैं? कॉल करते हैं, यानी किसी और को काम दे देते हैं, हम उसको बोल देंगे कि मुझे ये काम करके दे दो, वो करके दे देगा। हम उसको अपने बॉडी के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि मेन फंक्शन का काम खुद से काम करना नहीं होता, दूसरों से काम करवाना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास लेट्स से यूजर बना लिया। क्लास यूजर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, इतना समझ में आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था? हाँ सर। आस्था नॉट हियर, तन्वी समझ में आया? क्लास यूजर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पता है दो चीजें होगी, एक तो होगा मेरे पास प्रॉपर्टीज, एक तो होगा फंक्शनलिटी। ठीक है, क्लास स्टूडेंट भी ले सकते हैं, लेट्स से स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो हमने क्लास बना लिया स्टूडेंट, दैट इज ओके गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? कोई बोलिए, इस यहाँ तक कहीं को नो नहीं? सर। ओके, तो क्लास स्टूडेंट हमने बना लिया। ठीक है, क्लास स्टूडेंट बना लिया। अब स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होता है मुझे बताओ, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? व्हाट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट कैन हैव?
एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? यस ईश्वरी, तन्वी, एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? क्लास नेम। एक स्टूडेंट जो है, क्लास छोड़ दो, क्लास तो एक ब्लूप्रिंट है ना, क्लास तो नहीं एक नहीं ब्लूप्रिंट। सर, हाँ उसका हाँ स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, क्लास ने ओपनिंग ब्रेस ये तो हो गया, उसका स्टैंडर्ड हो गया, बराबर। हाँ स्टूडेंट का। बट स्टूडेंट एक जो एक एक स्टूडेंट को इमेजिन करो, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होता है, क्या होता है एक स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टीज और एक फंक्शनैलिटी, क्या क्या होती है स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी? सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी तो स्टूडेंट का नाम होता है, तो स्ट्रिंग नेम। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। तन्वी समझ आया? ईश्वरी, नेम बोल देता यस हूँ मैं, सर। लेट्स से नेम, हाँ सर। लेट्स से ईश्वरी, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा, एक जेंडर भी होगा, होगा कि नहीं जेंडर, होगा कि नहीं? हाँ सर। तो जेंडर हो जाएगा, तो जेंडर बोल देते हैं मैं, लेट्स से फीमेल, ठीक है। और क्या होगा स्टूडेंट के अंदर, उसका एज होगा, तो इंटीजर एज। बोलो तन्वी समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू लेट्स से 23। तन्वी समझ में आ रहा हाँ है? समझ। और क्या हो सकता है स्टूडेंट के बारे में बताओ? हाँ सर। और क्या हो सकता है? आप बोलोगे इसका ब्रांच हो सकता है, वो कौन से ब्रांच से आ रहा है ना, ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट है ना, डीपीटी डिपार्टमेंट लिखता हूँ मैं इसको। तो सपोज यू आर इन सीएससी, ओके ईश्वरी, समझ में आया? तो ये सारे स्टूडेंट की क्या हो जाती है प्रॉपर्टीज, क्या हो जाती है प्रॉपर्टी। उसका रोल नंबर भी ले सकते हो, इंटीजर रोल नंबर ले सकते हो कि नहीं, रोल नंबर एक प्रॉपर्टी होगी कि नहीं स्टूडेंट के बारे में, 10। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये सारी क्या हो गई है प्रॉपर्टीज, ये क्या होगी स्टूडेंट के बारे में प्रॉपर्टी, ये बात क्लियर हो रही है? दैट इज वेरी क्लियर गाइस। यस। ये सारी क्या होगी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। अब होती है दूसरी चीज कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी विल स्टूडेंट हैव। यस, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है? अब देखो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी या फिर कॉलेज के इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है वो भी ले सकते हैं, या फिर पर्सनल पर्सनल जो एक स्टूडेंट जो करता है सारी चीजें अपने थ्रू आउट द जर्नी, वो सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट तो एक तो स्टडी तो करेगा ना, स्टूडेंट विल स्टडी, यस और नो, पढ़ाई तो करेगा, तो विल राइट, ओके। बट बहुत सारी चीजें स्टूडेंट कर सकता है, जैसे खेल सकता है, पढ़ाई कर सकता है, असाइनमेंट बहुत सारी जो चीजें हमें करनी पड़ती है वो कर सकता है क्या नहीं? बट इसको हम निकाल देते हैं, ये मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल आपको दिया ताकि आपको समझ पाओ कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। आई विल क्रिएट अनदर क्लास फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, ओपन इंग्लिश क्लोजिंग में, जिसका नाम है डॉग। अब डॉग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती है बताओ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वी विल हैव इनसाइड द डॉग? यस, कलर, ब्रीड। कलर हो सकता है, तो कलर एंड स्ट्रिंग, कलर हो सकता है ना, इज इक्वल टू लेट्स से ब्लैक। बात समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था, है ना? उसके हाँ बाद में सर। उसका नाम हो सकता है, लेट्स से स्ट्रिंग नेम दैट इज इक्वल टू, सो नेम दैट इज इक्वल टू लेट्स से, क्या नाम रखे यार, अ, चाव चाव, चाव चाव सुना है ना आपने, चाव चाव, है ना ईश्वरी? हाँ। और क्या रखिए उसका ब्रीड। ब्रीड होता है। अब इस चाव चाव का ब्रीड क्या क्या होता है, क्या होता है चाव चाव का ब्रीड? चाव चाव ही होता है सर। चाव चाव का ब्रीड भी चाव चाव ही है ना, हाँ। उसका नाम भी चाव चाव है। वाह, ये तो सही है। ओके, तो उसका एक एज हो सकता है, तो इंटीजर एज दैट इज इक्वल टू लेट्स से 3 ईयर का है वो। उसका एक जेंडर हो सकता है, तो लेट्स से स्ट्रिंग जेंडर दैट इज इक्वल टू, और लेट्स से इज अ मेल, चाव चाव है तो मेल रहता है ना, चाव है तो, ठीक है, दिखा, क्लियर हो रहा है? तो ये सारी क्या होगी डॉग की प्रॉपर्टीज होगी, ये बात समझ आ रही है बात? यस गाइस, है ना? ठीक है, ये समझ में आया? ये सारी डॉग की प्रॉपर्टीज होगी कि उसका नाम क्या होगा, नाम जो है चलो ठीक है, चाव चाव उसका नाम है, चाव उसका ब्रांड, तो चाव चाव का चाव ब्रांड कर लेते हैं, ठीक है, चाव ब्रांड इसका, बट उसका नाम जो है ब्रांड नहीं, सॉरी, अरे ग्रीड क्यों लिख दिया मैं, बहुत ग्रीडी हो गया क्या मैं, यहाँ पे ब्रीड होगा। ओके गाइस,
तो उसका कलर ब्लैक है, चाव चाव है, चाव उसका ब्रीड है, और उसका जो एज है वो 3 है, और उसका जो जेंडर है वो मेल है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है? तो ये तो होगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कि उसके अंदर होगी। क्लियर है? हम्म। अब दूसरा जो होता है कि वो क्या क्या करेगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट डॉग विल डू। तो सबसे पहले इसका मतलब उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। तो बोलोगा वॉइड डॉग विल प्ले, तो बोलेगा वॉइड प्ले सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, आई विल राइट डॉग इज प्ले। ओके, ये तो एक फंक्शन हो गया कि एक तो वो खेलेगा। आई विल राइट वॉइड अनदर फंक्शन वॉइड ईट। ओके, ईट है ना, खाना खाएगा कि नहीं, तो आई विल राइट सिस्टम डॉट प्रिंट ईटिंग। देखो, अभी हम इसके जब भी हम क्लास बनाते हैं तो एक्चुअली जो प्ले ईट ये फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर हमने एक ही लाइन लिख रहे हैं, प्लेइंग ईटिंग या समथिंग लाइक दिस। बट एक्चुअली जब कोड करते हैं तो इसके अंदर हमारा वो लॉजिक आ रहा होगा जो हमें करना है उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ओके, बट और क्या कर सकता है वो, स्लीप करेगा, रेस्ट करेगा, आई विल राइट स्लीपिंग स्लीप। तो ये एक फंक्शन बना ले, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और ये बोलेगा डॉग इज स्लीपिंग। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी क्या होगी, उस डॉग की फंक्शनैलिटीज होगी। बात समझ में आ रहा है गाइस? इतना क्लियर है कि हाँ सर। क्लास को किस तरह से बनाते हैं? तन्वी बताइए, या तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आपको? हेलो। No, sir. तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं। ओके, यहाँ पे प्ले है, ईट है, स्लीप है, ये सारी चीजें। देखो, एक ये तो हमने क्या बना दिया कि वो खेलेगा, खाएगा, सोएगा, दैट इज ऑल द फंक्शंस व्हिच वी हैव क्रिएटेड। एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे अगर मुझे किसी किसी डॉग की प्रॉपर्टीज को पता करना है, इफ आई वांटेड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉग की उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना सकते हैं। यानी अगर मैं एक फंक्शन बना लूँ जो फंक्शन मुझे सारे डॉग की प्रॉपर्टीज बता देगा कि इसका नेम क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, कलर, ये सारी चीजें मुझे वो बता देगा। उसके लिए कुछ नहीं, हम एक फंक्शन बना देंगे वॉइड प्रिंट, या फिर डॉग इन्फो, हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉग इन्फो, डॉग डिटेल्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये डॉग डिटेल्स वाला एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको प्रिंट कर देगा, उसका नाम, एज, कलर, ब्रीड, ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट लिखता हूँ नेम इज, और फिर प्लस करके लिख लेते हैं नेम, ठीक है। तो जो नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट में। फिर लिखेंगे एज इज, है ना, एज इज, और फिर करके प्लस करके लिख देंगे एज। ओके, फाइन। अब आते हैं आगे, फिर लिखेंगे सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, फिर लिखेंगे कलर, कलर इज, और फिर करके लिख देंगे कलर, है ना। तो सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, फिर लिखेंगे नेम, एज, कलर, जेंडर हो गया, जेंडर लिख लेते हैं, जेंडर इज, और फिर करके प्लस करके कर देंगे जेंडर, ठीक है। और क्या रह रहा है हमारे पास में, कलर हो गया, उसका ब्रीड हो गया ना, तो सिस्टम ऑर्डर प्रिंट लिख देते हैं, उसका जो ब्रीड है, तो ब्रीड जो उसका होगा इज, और प्लस करके ब्रीड लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे किया क्या है कि अगर मुझे एक, मेरे पास डॉग है सब, इस ये तो क्लास बनाया हमने, ये तो क्लास बनाया ना, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, ये क्लास है। इसका अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डॉग दिख रहा है, उसका मुझे पता करना है, उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है। आप उस देख के तो उसका कलर देख लोगे कि कलर क्या है, बट आपको जानना है और कि मुझे इसका एज भी बताओ क्या है, इसका कलर, इसका जेंडर जेंडर बताओ क्या है, इसका ब्रीड क्या है, सारे डिटेल्स आपको चाहिए। तो उसकी इसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया सिंपल, उसमें कुछ नहीं किया, बस एक फंक्शन बना लिया डॉग डिटेल्स नाम का, जिसके अंदर उस डॉग के सारे डिटेल्स है। ये बात समझ में आ रही है हमने क्या किया है यहाँ पे, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, समझ में आया? ईश्वरी आस्था बताइए, ये फंक्शन क्या कर रहा है? हाँ सर। पक्का? तन्वी बताओ, ये जो वॉइड डॉग डिटेल्स वाला फंक्शन बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या कर रहा है फंक्शन? No, sir. No problem. हाँ, यानी ये फंक्शन हमें सारी की सारी डॉग की डिटेल्स निकाल के दे देगा कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, कलर, जेंडर, जो सारी चीजें वो सब। इतना क्लियर है? ये क्लास हमने बना दिया है जिसका नाम है डॉग। डॉग के अंदर हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है, यहाँ पे उसके फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, और इस पे यहाँ पे हमने डॉग डिटेल्स का एक लास्ट फंक्शन बना दिया। ये बात क्लियर हो रहा है? तो हमने क्लास को
क्रिएट किया है, बताइए, क्लास को क्रिएट किया है। ये बात क्लियर है? क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये बात समझ में आया? बताइए, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, बात समझ आ रहा है? हाँ हाँ, ईश्वरी, तन्वी, हाँ सर। पक्का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। सर नहीं ना? अब देखो, अब यहाँ पे एक फोकस करना, मेरा जो क्लास, जो जो ये वाला क्लास है, ये अलग है, देखो ये अलग है ना, एक पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक क्लास प्रैक्टिस, इसके अंदर फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये अलग है, ये अलग है। और ये जो क्लास बनाया हमने, ये अलग बनाया हुआ है। क्या ये दोनों एक के अंदर एक बनाया हुआ है क्या? क्या ये दोनों कनेक्टेड है क्या? नो सर। ये दोनों कनेक्टेड है क्या तन्वी? ये मैंने अलग बनाया हुआ है, वो मैंने अलग बनाया हुआ है। बताइए, बात क्लियर हो रही है क्या? देखो, ये मैंने जो है ये ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, ये, और ये मैंने नीचे बनाया हुआ है। क्या इन दोनों में कुछ कनेक्शंस है? ऊपर के क्लास में और इस क्लास नो में कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं हम कि अपना कोड हम मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं? अपना कोड हम मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? क्लास। तो हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, एक क्लास होगा डॉग, एक क्लास होगा यूजर, एक क्लास होगा आईफोन, समझ में है? तो अलग अलग क्लासेस मॉड्यूलराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। मॉड्यूलराइजेशन क्या है? सेपरेशन। इस क्लास में ये कोड रहेगा, उस क्लास में वही कोड रहेगा, उस क्लास में वही कोड रहेगा, यानी सारे जो कोड है वो मिक्स नहीं करते एक जगह पे। तो ये जो डॉग क्लास है, इस डॉग के अंदर ओनली डॉग के रिलेटेड कोड दिखेगा। आपको डॉग के अंदर आईफोन वाला कोड दिख जाएगा कि आईफोन का रैम कितना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सॉरी। हाँ हाँ, कि हम डॉग की डिटेल प्रिंट कर रहे हैं तो वो मेरे को बता रहा है कि इसके अंदर रैम कितना है, वो भी आपको बता रहा है। ये तो ये सही हो जाएगा क्या? उधर सॉरी, आज तक सॉरी तक भी, अगर ऐसा हो सकता है क्या? होना चाहिए क्या? कि आपने तो बोला मुझे डॉग की डिटेल्स दो, वो बोल रहा है कि डॉग के पास में 4 GB रैम है। हाँ, इस- हाँ सर। ठीक है। तो ये इसलिए हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखते हैं कि एक क्लास एक पर्टिकुलर चीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसके अंदर वही कोड होगा, उसके अलावा इसके अंदर कोई अलग कोड नहीं आने वाला। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन यूज करता है विद द क्रिएटिंग अ क्लास। तो क्लास एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, मॉड्यूल यानी एक सेपरेट एरिया जहाँ पे ओनली डॉग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, अगर मुझे ये देखो, ये जो क्लास बनाया मैंने, इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन दिस, इन व्हाट एक्चुअली मीन। ये देखो, इस क्लास के अंदर ये है ना, नेम है, एज है, ब्रीड है, कलर है, जेंडर है। उसके बाद में मेरे पास ये सारे फंक्शंस हैं, ये दिख रहा है आपको? इनको अगर मुझे एक्सेस करना है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। आई कैंट एक्सेस दोज थिंग्स डायरेक्टली। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द सेकंड पॉइंट। ओके, अब आपको क्लियर होगा। तो हमने क्लास देख लिया कि हाउ वी क्रिएट अ क्लास, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शनलिटीज कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, ये वाली बात है गाइस, जहाँ अभी मैं बोलूंगा वो आपको फोकस से सुनना है। वो बात ये है कि ये मेरा मेन मेथड हो गया। बोलो, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? दिस इज माय मेन मेथड। यस गाइस, ये मेरा मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और ये मेरा डॉग है, यानी ये मेरे पास मेरा डॉग क्लास है। ठीक है, ओके, ये मेरा डॉग क्लास है। बोलिए गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये मेरा डॉग नो क्लास है। सर। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, सॉरी, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज है। इससे हम कुछ मुकरते हैं क्या? नहीं, इसके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है कि नहीं तन्वी, ईश्वरी, है ना? प्रॉपर्टीज भी है, फंक्शनलिटीज भी है। बट अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, अगर मुझे डॉग डॉग के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है, फंक्शनलिटीज है, इनको एक्सेस करना है, और मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे ये प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है, जो भी ऊपर दी हुई है ये प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करना है, प्रॉपर्टीज जो कि डॉग के अंदर है, एक्सेस करना है, तो ये मुझे दे देगा यहाँ पे एरर। क्या दे देगा? एरर। क्योंकि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, आप किसी का भी कोड, किसी का भी डेटा कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर गाइस, व्हाट आई वांटेड टू डू, देखो ये जो डॉग है ना, ये डॉग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फंक्शनलिटीज है। अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, मेरे बातों पे गौर करना, मैं जो बोल रहा हूँ, टू एक्सेस, ओके, to access the properties, to access the properties, okay, properties and functionality। क्या बोल रहा हूं मैं? to access the properties and functionality present
प्रेजेंट इन अ डॉग क्लास, प्रेजेंट इन अ डॉग क्लास। अगर मुझे डॉग क्लास के अंदर जो भी जो जो प्रॉपर्टीज है, जो जो फंक्शनलिटीज है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन द सिंपल वे। देखो हमने ब्लूप्रिंट तो बना दिया, बट क्या ऑब्जेक्ट बन गया? क्योंकि हमने हमारे पास में कार का डिजाइन आ गया, क्या कार बन गई? क्या कार आ गई है? कार तो नहीं आई ना, डॉग का ब्लूप्रिंट बनाया, डॉग थोड़ी आया है। बात समझ आया? तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास से बाद हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमारे पास मल्टीपल डॉग्स है ना? तो ब्लूप्रिंट हमारे पास में आ गया। अब उस ब्लूप्रिंट से हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बात समझ में आया? तो ब्लूप्रिंट इज देयर विथ अस, ब्लूप्रिंट हमारे पास में आ गया है, क्लास मैंने बना दिया, ब्लूप्रिंट आ गया है। अब इस ब्लूप्रिंट से हम क्या बनाएंगे गाइस? व्हाट विल क्रिएट फ्रॉम दिस ब्लूप्रिंट? ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, व्हाट विल हाँ क्रिएट? सर। ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या बनाएंगे? अपना ब्लूप्रिंट बन गया है, अब ब्लूप्रिंट से हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास। वेरी गुड। क्या होता है तन्वी ऑब्जेक्ट? इंस्टेंस ऑफ Instance of class. क्लास। जैसे एक डॉग है, डॉग का ब्लूप्रिंट हो गया हमारे पास में। अब वो उस ब्लूप्रिंट से कितने इंस्टेंस बन सकते हैं, कितने डॉग्स बन सकते हैं? कितने डॉग बन सकते हैं? बहुत सारे, मल्टीपल, है ना? कितने भी डॉग्स बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये बात समझ में आ रहा है। अब हमारे पास में ब्लूप्रिंट आ गया, बट अपना ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं। ऑब्जेक्ट जब आए एक्चुअली गाइस, जब कोई चीज बनेगी, क्रिएट होगी, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्योंकि ब्लूप्रिंट एक एक ऐसा होता है कि जिसको पता नहीं होता कि ब्लूप्रिंट है भी नहीं है, कुछ पता नहीं है ब्लूप्रिंट के बारे में ना। हमें पता है क्योंकि हमने बनाया है, बट बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या ब्लूप्रिंट होता है या फिर क्या है ब्लूप्रिंट के अंदर। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब लोगों को समझ में आएगा, अच्छा अभी ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे। क्योंकि लोगों को जब तक दिखेगा नहीं कुछ, तब तक वो उसको बिलीव नहीं करेंगे, जब तक दिखेगा नहीं। ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता है, ब्लूप्रिंट जो है वो दिखता नहीं है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस ये बोलता है कि ब्लूप्रिंट है। गाइस, ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस, अगर आपके सामने लैपटॉप है, लैपटॉप का प्रूफ, लैपटॉप एक प्रूफ है कि इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है। आपको ब्लूप्रिंट नहीं पता है, आपको ब्लूप्रिंट नहीं दिखाया जाएगा, बट आपको लैपटॉप आपके सामने, तो आप लैपटॉप से उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा वो समझ सकते हो। बात समझ आ रहा है कि लैपटॉप के अंदर ये रैम होगा, ये वाला प्रोसेसर होगा, ये इतना साइज होगा, इतना स्क्रीन साइज होगा। समझ में आ रहा है बात? इतनी बैटरी लाइफ होगी। इससे आप उसका ब्लूप्रिंट पता कर सकते हो। तो हमने हमने अपना ब्लूप्रिंट तो बना लिया, अब हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो स्टेप्स होती है। What are the steps which we have to follow? We have to we will have a two steps. कितने steps होती है? स्टेप स्टेप्स। तो हमारे पास में दो स्टेप्स होती है। पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, विच इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्या होता है ईश्वरी हस्ता? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। बोलो, पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जैसे आपको पता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल पता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि नहीं? उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। बोलो तन्वी, पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पहला स्टेप क्या होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने के इसमें? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हमें लिखना है क्लास नेम। जिस क्लास को ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसका नाम लिखना है क्लास नेम। उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। इस तरह से हम अपना क्लास, अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो बोलो, समझ में आ रहा है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। कैसे, हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। क्लियर हो रहा है ईश्वरी आस्था? हाँ सर। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। बोलो कैसे क्लियर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। बोलो तन्वी, हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? तन्वी, Class name, object name. What do वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। ईश्वरी आप बताओ, हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। ओके, तो अभी हमारा क्लास क्या है? हमने कौन सा क्लास बनाया है? विच क्लास वी हैव क्रिएटेड? डॉग। डॉग।
तो बोल सकता हूँ क्लास नेम क्या हो जाएगा, मेरे पास डॉग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी लिख सकते हो, डॉग 1 डॉग 2 डॉग 3 डॉग 4 कैसे भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ D1, D1 लिख लेता हूँ, क्योंकि डॉग नंबर 1 तो बोलता हूँ D1 मेरा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, सेमीकोलन, ऐसे बोल सकते हैं। डॉग D1 ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। यहाँ तक क्लियर है? दिस वन इज क्लियर गाइस, दिस थिंग इज क्लियर। Yes, sir. अब हम इसको कोड में करते हैं, कैसे करेंगे, हम बोलेंगे मेन के अंदर। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन के अंदर बनता है, क्योंकि मुझे उसको एक्सेस करना है तो मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे एक्सेस भी मेन के अंदर करना पड़ेगा। डॉग D1, बोलो समझ में आ रही है बात? क्या हो गया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन, ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ऑब्जेक्ट, देखो अगर कुछ भी चीज बनेगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट बन गया है, क्योंकि मुझे आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मुझे समझना है डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। आपने ब्लूप्रिंट बना दिया, अब आप कंपनी में या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहां पे डिक्लेयर करोगे, अनाउंस करोगे कि हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है। बात समझ में आ रहा है? आप डिक्लेयर करोगे कि हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है, अब उस बनाने के लिए हमें जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो रिसोर्सेज अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो ईश्वरी, तन्वी, आस्था। डिक्लेयर तो हाँ करोगे सर. पहले, डिक्लेयर करने का मतलब है अनाउंस कर देना। जैसे सपोज आप आप दो तीन फ्रेंड्स गैदर हुए हो, अब आपका प्लान हुआ कि आज हम पिज्जा बनाएंगे। क्या करेंगे, हम आज पिज्जा बनाएंगे, घर पे ट्राई करेंगे वो पिज्जा। तो आपने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, समझ में आया? विदाउट डिक्लेरेशन आप डायरेक्टली बना दोगे क्या? आप सोचोगे तो सही सबसे बाद, यानी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने बोला कि मैं पिज्जा बनाऊंगा, हम आज पिज्जा बनाएंगे। आपने कुछ डिक्लेयर किया, अब जब आपने डिक्लेयर किया तो आप उस अब बोलते हो कि मुझे पिज्जा बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेक सेंस? मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे टॉपिंग्स चाहिए, मुझे क्या वो बोलते हैं, क्या क्या लगता है पिज्जा में यार, वेजेस चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें अरेंज करोगे। तो डिक्लेरेशन का मतलब है कि अब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बनाया क्या? आपने बोला पिज्जा बनाऊंगी, बनाया क्या, नहीं बनाया ना? तो ओनली आपने डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है कि आप बाद में बनाओ भी नहीं, मूड चेंज हो जाए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सबसे पहले डिक्लेयर करते हो, अनाउंस करते हो कि मैं ये करूंगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। डिक्लेयर करना है इन्हें, बता देना कि मैं बनाऊंगा। अभी बनाया क्या, बना क्या, नहीं बना। बात सी में समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था? यस। हाँ सर. दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास में, दूसरा स्टेप होता है विच इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब जब क्रिएशन होता है तब एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन जब क्रिएट होता है कुछ तब तो अब होता है ना, जैसे आपने आपने अनाउंस कर दिया कि आज हम पिज्जा बनाएंगे। जब आपने क्रिएट किया, आपने आप क्रिएशन में लग गए हो, तब क्या वो ऑब्जेक्ट बन ही रहा होगा, बन रहा होगा। जब आप क्रिएट करते हो तब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे लिखना है, कैसे करते हैं? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट नेम आपने बनाया है, तो सबसे पहले आप लिखना है ऑब्जेक्ट नेम, जो आपने प्रीवियसली ऑब्जेक्ट नेम लिखा होगा, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और यहाँ पे लगता है पैरेंथेसिस, ठीक है, ये इस तरह से। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपने ऊपर डिक्लेयर किया ना वो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू न्यू, न्यू, और यहाँ पे क्लास नेम क्या है, डॉग, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। बात समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। क्लियर क्लियर हो रहा है? बताइए आस्था, तन्वी, बताओ बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तक? हाँ, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, हाँ, D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। बताओ, समझ आया? हाँ सर. समझ आया? ईश्वरी, सॉरी तन्वी, आप बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? सेकंड स्टेप, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो यहाँ पे डॉग D1 कर दिया, इसके बाद में करेंगे D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। दिख रहा है, D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन, ये आपको लगाना। अब ये जो है पैरेंथेसिस, इसका भी एक मतलब है, ये क्या है ये भी हम आगे जाके समझेंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डॉग क्या है? क्लास का नाम तो दिख रहा है मुझे, डॉग तो क्लास का नाम है, बट उसके उसके बाद में पैरेंथेसिस क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे तो पैरेंथेसिस नहीं लगी, यहाँ पे क्यों लग रही है? ये भी एक सीक्रेट है जो कि आगे समझ में आएगा। बट आपने कैसे लिखना है, मैं फिर से एक बार लिख बताता हूँ। डॉग, डॉग D1, ओके, D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। ओके, ये इस तरह से समझ आया? बताओ।
डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। ये समझ में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारे पास में, बताइए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। पहला स्टेप हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, हाँ डिक्लेरेशन, और सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हाँ ईश्वरी आस्था बताइए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, और देखो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया है। वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट विच इज D1, क्योंकि डिक्लेयर भी किया और क्रिएट भी किया। अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ क्रिएट नहीं करता तो फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट तो किया ही नहीं, मुकर गया मैं, बीच से मुकर गया कि नहीं मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया ऑब्जेक्ट, D1 नाम का ऑब्जेक्ट मेरे पास दिख रहा है। आई हैव D1 ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ मी। ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ये भी है, ऑब्जेक्ट तो बना लिया हमने, एक D1 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक D1 ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, और मुझे पता है कि D1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ ईश्वरी, ये D1 ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आस्था ऑब्जेक्ट है? हाँ सर। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। बोलो होता है कि नहीं? क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी ये D1 ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होगी जो कि ब्लूप्रिंट के अंदर है। बोलो D1 ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ सर। वो सारी चीजें होगी जो कि वो ब्लूप्रिंट के अंदर है, बट मुझे उसको एक्सेस करना है। आई वांटेड टू एक्सेस दोस थिंग, आई वांटेड टू एक्सेस दोस नेम कलर जेंडर प्ले ईट स्लीप, वो सारी चीजें जो ब्लूप्रिंट के अंदर है, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, तो मैं आई कैन एक्सेस all the properties all the properties and functionalities, or properties slash functionalities। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं आपको सिंपल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिंपल कर लेता हूँ, सिंपल ये करता हूँ कि ये मेरे पास में ब्लूप्रिंट है, ये मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मैंने क्लास बना लिया, ब्लूप्रिंट है मेरे पास में। इस ब्लूप्रिंट से मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। बोलो बनाया कि नहीं? इसका नाम दिया मैंने D1। ईश्वरी आस्था समझ में आया? इसका नाम मैंने क्या दिया, D1। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। अब इस D1 के अंदर क्या क्या है बताओ? इस D1 के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर होगी, ब्लूप्रिंट के अंदर होगी कि नहीं होगी? वो सारी चीजें जो ब्लूप्रिंट के अंदर है वो D1 के अंदर भी होगी। यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी, है ना, प्रॉपर्टीज होगी और फंक्शनलिटीज होगी कि नहीं? सेम जैसे ब्लूप्रिंट के अंदर है वही इसके अंदर भी होगी कि नहीं होगी, D1 के अंदर? आस्था बोलो, सॉरी या ईश्वरी, व्हाट डू थिंक? जो जो चीजें ब्लूप्रिंट के अंदर है वो सारी चीजें मेरी D1 के अंदर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि D1 क्या है, हाँ सर। ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस क्लास। अ क्लास। तो अगर इंस्टेंस ऑफ क्लास है तो उसके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि मेरे ब्लूप्रिंट के अंदर है, और वो प्रेजेंट है। तो मेरा D1 क्लास, D1 ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है पता है? D1 ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी भी है और फंक्शनलिटीज भी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो कि मेरे ब्लूप्रिंट के अंदर है। अब इनको मुझे एक्सेस करना है, आई वांटेड टू एक्सेस की, ये जो D1 ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज मुझे एक्सेस करना है, मुझे उसका उसका नेम कलर एज जेंडर एक्सेस करना है, उसकी फंक्शनलिटीज एक्सेस करना है। अगर मुझे ये चीजें एक्सेस करना है, ये सारी चीजें मुझे एक्सेस करना है, तो उस समय पे मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसका मतलब कि अगर हमने ये वाली लाइन की हुई है, ये D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में क्रिएट हो चुका है, तो फिर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जो जो सारी सारी चीजें मेरे पास, प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज, जो सारी चीजें इस D1 ऑब्जेक्ट के अंदर है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसको मैं किस तरह से एक्सेस करूँ? क्योंकि D1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज है, सारी फंक्शनलिटीज है जो कि मेरे में ब्लूप्रिंट में है। अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो क्या बोलोगे आप? D1, सबसे पहला बोलोगे D1 की D1 ऑब्जेक्ट, उसकी मुझे इंफॉर्मेशन या फंक्शनलिटीज प्रॉपर्टीज को पता करना है, तो आप बोलोगे D1। जैसे ही डॉट करोगे, तो आपको जैसे D1 डॉट किया तो आपको देखो यहाँ पे D1 का जेंडर दिख रहा है, ब्रीड दिख रहा है, एज दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ईट डॉग डिटेल दिख रहा है, ईट्स प्ले स्लीप दिख रहा है, ये सारे फंक्शंस दिख रहा है। हाँ, D1 का ब्रीड दिख रहा है, उसका ब्रीड क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, डॉग का डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ पे D1 डॉट डॉग डिटेल जैसे ही कॉल करोगे तो क्या हो रहा है, ये डॉग डिटेल्स जो D1 ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो डॉग डिटेल्स दिख रहा है, डॉग डिटेल्स, ये जो फंक्शन है
जो कि D1 के अंदर है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। बात क्लियर हो रहा है क्या? D1 डॉट डॉग हाँ डिटेल्स, हाँ D1 डॉट और भी कुछ कर सकते हैं, बट मैंने सबसे पहले D1 डॉट आपको अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज एक्सेस करना है, आप बोलोगे D1 डॉट डॉट करके, आपको जो एक्सेस करना है वो चीजें एक्सेस कर सकते हो डॉट करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, मैं रन करता हूँ इस पे, इफ आई विल रन दिस, तो आपको दिखेगा डॉग के डिटेल्स। क्या दिखेंगे? डॉग के डिटेल्स, ठीक है। यू विल सी द डॉग डिटेल्स। सो अभी अगर इसको रन करें, ठीक है, इसको अगर रन करता है तो हमें सारी की सारी डिटेल देखो आ रही है, सारी डिटेल देखो। जैसे नेम इज चाओ चाओ, एज इज 3, कलर इज ब्लैक, जेंडर इज मेल एंड ब्रीड इज चाओ, दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज है। इज इट मेकिंग सेंस गाइस? ईश्वरी, यस सर। तन्वी, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, यहाँ पे कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो बताओ, यहाँ पे कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो बताओ गाइस। हाँ, तन्वी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? तन्वी, No, इस sir. पक्का समझ आ रहा है? तो आपको उस ऑब्जेक्ट की कोई भी हाँ, sir. प्रॉपर्टी को एक्सेस करना था, आप क्या बोलोगे? D1 डॉट प्रॉपर्टी नेम। अगर आपको D1 डॉट और करोगे तो आपको देखो यहाँ पे ब्रीड मिलेगा, जेंडर मिलेगा, और आपको अगर ईट करना है तो ईट कॉल करो तो ईट कॉल हो जाएगा। D1 डॉट स्लीप करोगे तो स्लीप स्लीप वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। D1 डॉट प्ले करोगे तो प्ले वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको रन करें, ठीक है, ठीक है, अगर इसको रन करें तो क्या दिखेगा आपको? देखो ये पहले डॉग की डिटेल्स आ गई है, उसके बाद में वो ईटिंग, डॉग इज स्लीपिंग, डॉग इज प्लेइंग, ये आया, दिखा? यानी वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको दिखा रहा है कि अच्छा ये डॉग है, इसका ये डिटेल्स है, ये खेलता है, खाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इट स्लीप्स, राइट? समझ आ रहा है यहाँ तक? तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अभी ये ईट स्लीप प्ले कॉल कर सकते हो, बट मैं इसको निकाल देता हूँ। और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका मैंने डॉग डिटेल्स फंक्शंस को कॉल किया है। ये बात समझ में आई? ये डॉग डिटेल क्या है? फंक्शन है, फंक्शन यानी मेमोरी फंक्शन। क्लियर हो रहा है तन्वी, ईश्वरी, बोलो। यस सर। अब मेरे पास ब्लूप्रिंट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मैंने ब्लूप्रिंट से क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया है। बात समझ आ रही है? ब्लूप्रिंट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। लास्ट पार्ट पे अभी हम यहाँ पे इसके बाद में हम फिनिश कर रहे होंगे। मैंने ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या ब्लूप्रिंट से एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है गाइस? जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, क्या उससे एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है? नो सर। नहीं, मल्टीपल। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डॉग D2 बना लेते हैं, बन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। D2 तो बन जाएगा, क्या ही है, क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बना सकते हैं। आई विल राइट डॉग डॉग D2, ठीक है। D2 इज इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तन्वी, ईश्वरी, बोलो? D2 इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने क्या किया? दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया दूसरा ऑब्जेक्ट। ईश्वरी आस्था, बना लिया आपने दूसरा ऑब्जेक्ट। एक तो मेरे पास डॉग वन, एक या मेरे पास एक D1 ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास D2 ऑब्जेक्ट है, समझ में? अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। बताइए ईश्वरी, आस्था, क्लियर है? क्या है? मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके अंदर, है कि नहीं? हाँ हाँ, वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, है ना? तो यस डॉग D2 ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं D2 के लिए डॉग इन्फॉर्मेशन प्रिंट करूंगा, अगर मैं D2 के लिए D2 डॉट डॉग डिटेल, तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? अगर इसको रन करें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? लेट्स रन, ओके। इसको अगर रन करें तो हमारे पास में आउटपुट क्या है? देखो, दो 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 इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है। ये D1 ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है और ये D2 ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। देखो, D1 में नेम क्या है? चाओ चाओ, एज 3 है, कलर ब्लैक है, मेल है, चाओ है, ठीक है। अब ये D2 की इन्फॉर्मेशन है। D2 के अंदर भी नेम इज चाओ चाओ, एज 3, ब्लैक, मेल, चाओ, ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी वन थिंग? हाँ सर। कि सेम ही, क्या हर ऑब्जेक्ट सेम होता है? यानी क्या हर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम चाओ चाओ ही होगा, एज कलर ही होगा? अगर 100 ऑब्जेक्ट्स है तो 100 ऑब्जेक्ट में सेम ही इन्फॉर्मेशन होगा क्या? सेम ही नेम, सेम एज, सेम कलर, सेम ग्रिड होता है क्या? नो सर। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर क्लास ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर भी जेंडर चेंज हो सकता है, नेम चेंज हो सकता है, कलर चेंज होता है, नेशनलिटी चेंज हो सकती है, क्या बराबर? इसका एम्प्लॉयमेंट क्या है वो चेंज हो सकता है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो चेंज हो सकता है। तो प्रॉपर्टी तो रहेगी, जैसे एज, नेम, कलर, जेंडर, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी रहेगी, बट वो चेंज होती है।
उसका नाम चेंज हो जाएगा, एज चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा, समझ में आया? ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। बट अभी हमने कोड इस तरह से किया है कि ये चीजें स्टैटिक हो गई है। ये चीजें क्या होगी? स्टैटिक हो गई है। स्टैटिक चीजें का मतलब क्या है कि जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है ना, ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, आप अगर ब्लूप्रिंट के अंदर देखोगे तो ब्लूप्रिंट के अंदर हमने उसका कलर क्या होगा, नेम क्या होगा, ब्रीड क्या होगा, एज, ये सारी चीजें पहले से ही मेंशन कर दी। किया कि नहीं बोलो? देखो पहले से हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ब्लैक होगा, चाव चाव होगा ये। अब हर ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो उसके अंदर यही प्रॉपर्टी दिखेगी आपको। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। अभी तो हम स्टार्ट किया है, बट इससे प्रॉब्लम क्या किया है पता है? हमने ब्लूप्रिंट के अंदर ही उसकी वैल्यू क्या होगी वो पहले से बता दिया। हमने ब्लूप्रिंट के अंदर ही उसकी वैल्यू क्या होगी वो बता दिया। जैसे ब्लैक होगा, चाव चाव होगा, ये वाली चीजें। बट क्या हर डॉग यही ये वाला प्रॉपर्टी उसके उसके अंदर होगा? जैसे ये उसका सबका कलर ब्लैक होगा क्या? सबका कलर, सबका नाम चाव चाव होगा क्या? ये तो नहीं होगा ना। तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज तो होती है, बट हम उसको हार्ड कोड नहीं करते। यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड कोड कर दिया। जैसे हर एक डॉग के अंदर ब्लैक ही होगा, डॉग होगा तो ब्लैक ही होगा। यहाँ पे हर डॉग होगा तो उसका नाम चाव चाव ही होगा। हर ब्रीड होगी तो वो चाव की ब्रीड होगी ओनली। एज जो 3 होगा, कलर जो है, जेंडर जो है मेल ही होगा। ऐसा नहीं होता है कभी। तो ये तरीका हम ऐसे नहीं करते हैं। हम इस तरह के तरीके को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर यही चीज दिखेगा मुझे, ब्लैक, चाव चाव, ये सारी चीजें। अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बना लूं तो 100 ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कलर, नेम, ब्रीड, एज की वैल्यू सेम ही दिखने वाली है। दैट मेक सेंस? तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर एंड सेटर, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बना लूं तो उसके अंदर भी सेम ही दिखेगा मुझे, चाव चाव, जेंडर, कलर, सेम ही दिखेगा मुझे, सेम। 3 चाव चाव, मेल, ब्लैक, यही दिखेगा। तो इस जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर, ठीक है गाइस? हम क्या यूज करते हैं? गेटर एंड सेटर। अभी गेटर सेटर क्या होता है? डोंट वरी, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। गेटर सेटर अब बोलने को लगता है कि गेटर सेटर तो बहुत ही ऐसा कुछ होगा कि बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होगा। कुछ नहीं है, गेटर सेटर बहुत इजी है। ठीक है? तो इस गेटर सेटर को हम अगली बार देख रहे होंगे। तो गेटर सेटर क्या करते हैं, किस तरह से हमें हेल्प करेंगे, किस तरह से अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। अभी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। ऑन द लास्ट मिनट में आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करूँ, अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और 100 ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को प्रिंट करूँ, डॉग डिटेल्स को, 100 ऑब्जेक्ट के डॉग के डिटेल्स को अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे एक ही डिटेल्स मिलेगा कि ये इसका नाम चाव चाव है। सबका नाम तो चाव चाव नहीं हो सकता, सबका जेंडर मेल नहीं हो सकता, सबका जो एज है वो 3 हो सकता। ये सारी चीजें स्टैटिक हो जाएगी, हर एक ऑब्जेक्ट में ये दिखेगा। दैट इज नॉट वैलिड वे टू डू दिस, राइट वे टू डू दिस। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर एंड सेटर। तो जब गेटर सेटर यूज करेंगे ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट में आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, हर जेंडर चेंज होता दिखेगा, एज चेंज होता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी वही रहेगी, नेम, कलर, एज, जेंडर, ब्रीड, यही रहेगी। बट उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग नेम होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग नेम होगा, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग एज होगा, जेंडर अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग चीजें आपको दिखेगी हर ऑब्जेक्ट के अंदर। प्रॉपर्टीज तो वही रहेगी, बट उनकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं रहेगी। बात समझ आ रहा है? हाँ। तो इसको यूज करके हम अपना गेटर सेटर को सीख रहे हो।